मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली, हमें तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आप कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि, मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति है, जो कि त्रिकोण भाव में स्थित होकर के वापस भाग्य को, वापस आपकी कुंडली में जो लाभ भाव है उसको और आपकी राशि को देख करके शुभ स्थिति पैदा कर रहे हैं, शुभ स्थितियों का फल दे रहे हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी यहाँ पर स्थित है, अतः जो लाभ भाव पर स्थित है, शनि की सरस्वती का लास्ट फेज आपको चल रहा है और शनि इस समय बृहस्पति की राशि में विचरण कर रहे हैं। 6 जून को बुध भी राशि से पंचम भाव में आकर के लाभ भाव पर दृष्टिपात करेंगे। साथ ही साथ 15 जून से सूर्य भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, बृहस्पति के साथ में आ जाएंगे और लाभ भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन सभी का इम्पैक्ट आपके गेन, आपके प्रॉफिट, आपकी इनकम पर पड़ेगा। जून 2025 में इनकम के मामले में आप भाग्यशाली माने जाएंगे और आपको 1 मई 2024 के बाद में वापस 14 मई 2025 से ये स्थिति आई है जहां आप अपने गेन से, प्रॉफिट से, इनकम से संतुष्ट होंगे। थोड़े काम में ही आपको ज़्यादा गेन या बहुत जल्दी गेन की स्थिति बनेगी। लेकिन जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना चाहते हैं, उन लोगों का हालात और ज़्यादा बेटर होंगे। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा का फल आपको मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जम करके मेहनत कीजिए तो उसका फल भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति बनेगी। जो लोग जॉब में, वो जॉब से अगर संतुष्ट नहीं है तो जॉब चेंज करने के लिए ट्राई करनी चाहिए, तो आपको बहुत जल्दी नई जॉब मिल सकती है। जो बेरोजगार हैं उनको भी कोई न कोई जॉब मिल सकता है, चाहे वो टेम्परेरी ही हो। जो प्रोफेशनल्स हैं, या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, जो लाइजनिंग का काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे संभावनाएं बहुत सुखद है। साथ ही साथ जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो कोई टेक्नीशियन है, जिन लोगों को एक्सपर्ट की श्रेणी में देखा जाता है, गिना जाता है, उन लोगों के लिए यहाँ पे संभावनाएं बहुत शानदार है। आप में से वे लोग जो टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं या फिर वो लोग जो कंप्यूटर के प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए 6 जून के बाद में स्थितियाँ बहुत बेटर बनेगी। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, तो आपके लिए आने वाली 15 जून से स्थितियाँ बहुत बेटर बनेगी। आप जो भी फैसला लेंगे, जो भी स्थिति को आप कंट्रोल करेंगे, उसमें आपको नेम फेम मिलेगा, उसमें आपको स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो वो आपकी प्रमोशन के लिए या आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सपोर्टिव होगा। जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं उनके लिए स्थितियाँ जून 2025 में बहुत बेटर है। आप में से जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, या राजनीति में हैं, या फिर एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, आपकी अपनी स्कूल है, अपना कॉलेज है या अपना सेंटर है, उन लोगों के लिए जून 2025 इनकम के मामले में रिकॉर्ड तोड़ेगा, बहुत सुखद स्थिति बनाएगा। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं या ट्रांसपोर्ट का कामकाज है, एजेंसी बिजनेस है, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे वो सर्विस कर रहे हैं उस फर्म में या जो प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर बन रही है। आपको इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए अपने ड्यूज़ को निकालने के लिए भी और नई चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए भी, अर्थात कुछ नया करना है तो भी स्थितियाँ आपके फेवर में हैं। कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज जो भी कर रहे हैं या जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां यहाँ पर पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है 6 जून 2025 से। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए स्थितियां बेटर है। अनाज का कामकाज करने वाले, गोल्ड का कामकाज करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करने वाले लोगों के लिए जून 2025 6 जून से बहुत सुखद स्थितियाँ आएगी, बहुत मौके मिलेंगे जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस समय जून 2025 में आपको अपनी आंख और कान दोनों खुले रखना है, जिससे नई कोई भी अपॉर्चुनिटी आए आपको उससे ग्रैब करना है, उस पर झपट्टा मारना है और अपनी इनकम को जनरेट कर लेना है। जून 2025 में इनकम के मामले में आपकी सोर्सेज और डेवलप होंगे, अर्थात एक सोर्सेज के साथ साथ दूसरा सोर्स आपको मिल सकता है। साथ ही साथ बुद्धि बल से, टेक्निक से, प्लानिंग से और ज़्यादा स्ट्रेंथ अपना सकते हैं और ज़्यादा फायदे में जा सकते हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। आपकी राशि के स्वामी शनि है, जो धन और संपत्ति भाव में, शनि जिस भाव में बैठते हैं
उस भाव का भला करते हैं, जिस भाव को देखते हैं उसके सुखों को कम करने का, बाधित करने का, जलाने का कामकाज करते हैं। तो शनि यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी कैपिटल को, आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाला काम करेगा या आपको सपोर्ट देगा। साथ ही सेकंड हाउस के अधिपति बृहस्पति, वो भी सुखद पंचम भाव में, सुखद स्थिति में, त्रिकोण में, बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको स्टॉक करना है, यदि आपको फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड में कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग शनि के संबंधित जो भी फील्ड है, स्क्रिप्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एजेंसी बिजनेस या एविएशन से संबंधित कुछ भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या रियल एस्टेट से संबंधित, प्लाईवुड से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, होटल एंड रेस्टोरेंट से संबंधित, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, या फिर आपको बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 6 जून 2025 के बाद। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति हैं शुक्र, जो इस समय पराक्रम भाव में है, और सुख भाव में सूर्य और बुध दोनों स्थित होकर के एक साथ युति करके यहाँ पर योग बना रहे हैं, जिसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। जून 2025 में आपके परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा, आपके परिवार का नाम बढ़ेगा, और साथ ही साथ समृद्धि की स्थिति यहाँ पर बढ़ेगी। घर परिवार में किसी की नौकरी लग सकती है, या किसी का प्रमोशन हो सकता है, कोई न कोई परिवार में वृद्धि हो सकती है, किसी का विवाह निश्चित हो सकता है, उससे भी परिवार में वृद्धि की स्थिति बनेगी, अतः सुखद स्थितियाँ बनेगी। जून 2025 में आप किसी बात पर आर्ग्यूमेंट भी करेंगे और अपने अधिकारों के लिए बातचीत करेंगे, और आप अपनी बात मनवा भी लेंगे, वो स्थिति भी रहेगी। आप संभव है कोई बात पर अड़ जाएं और अपनी बात मनवा कर ही माने, वो स्थिति भी आ सकती है। वो स्थिति आपको स्ट्रेंथ भी देगी, अधिकार भी देगी, लेकिन साथ साथ आपको रेस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध हैं, जो इस समय राजयोग की स्थिति में एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में, वो स्थिति सुखद है। 6 जून से बुध अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, त्रिकोण भाव में आ जाएंगे, तो वहाँ से आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बेटर होगी, आपकी स्किल है वो और फाइन होगी, या कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट में आएगी। 15 जून से जब सूर्य भी शिक्षा भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ेगी, आर्ग्यूमेंट पावर आपकी बढ़ जाएगी, और ऐसे में यदि कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू है, या कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, या कोई कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा, उसमें आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ेगी। जून 2025 में जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, जो MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर लिटरेचर से संबंधित कोई स्टडी में, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं सबसे ज़्यादा प्रबल हैं। 6 जून 2025 से आप में से वे स्टूडेंट जो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित है, या मैथमेटिक्स से संबंधित है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थिति पॉजिटिव होने वाली है, स्थितियाँ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है। जो IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी संभावनाएं बलवान है। साथ ही साथ 15 जून 2025 से जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पलड़ा भारी हो जाएगा, अर्थात उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस, ग्रास्पिंग, नॉलेज, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही भाव जिम्मेदार है, और यही स्थितियाँ, यही ग्रहों की परिस्थितियाँ यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी। संतान से संबंधित या इम्प्रूवमेंट के योग है, जिनको संतान की चाहत है उनको वो खुशखबरी मिल सकती है। जो वृद्ध हैं, जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको भी दादा दादी, नाना नानी बनने का सुखद समाचार जून 2025 में मिलने की भरपूर संभावना है। संतान के विवाह के लिए चिंतित हैं तो इस समय सही अप्रोच आपको मिल सकती है, सही लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है, या कोई आपको आइडिया दे सकता है, कोई रिश्ता बता सकता है, उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। संतान का सुख, संतान की उन्नति, प्रगति, या संतान की समृद्धि, ये सब कुछ इस समय जून 2025 में आपको देखने का, सुनने का, जानने का मौका मिल सकता है। संतान से संबंधित चाहे संतान का सुख या संतान से सुख, दोनों ही स्थितियों में आप बहुत पॉजिटिव फल देखने वाले हैं। संतान से संबंधित कोई भी काम आपके हिस्से में आया हुआ है, आप उसको हर हालत में कंप्लीट कर पाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, चाहे उनको कहीं सेटल करना है, चाहे उनको कहीं मकान दिलवाना है, या उनकी विवाह करना है, उससे संबंधित जो भी काम है उसमें आप सफल होने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। पहले बात करें स्वास्थ्य की।
राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव में मंगल विराजमान है, नेगेटिव राशि के अर्थात नीच राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई आगजनी, कोई चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से समस्या आ सकती है, परेशानी आ सकती है। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन लोगों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा या व्यर्थ के विवादों से दूर रहना पड़ेगा, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ लेफ्ट आई में कोई चोट लग सकती है, कोई इन्फेक्शन आ सकता है, परेशानी आ सकती है। जो लोग यंगस्टर्स हैं या उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है। आप जो रैश ड्राइविंग करते हैं या जब शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, उससे बचने की आवश्यकता है, उससे आपको सेफ रहना है। जो छोटे बच्चे हैं वो एलर्जिक इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। जो हार्ट पेशेंट है वो परेशान हो सकते हैं। उसको लेकर के भी आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी, बहुत ज़्यादा ध्यान, या ये बोल सकते हैं प्रैक्टिकल होकर के उस चीज़ को अपनाना है जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। वो चाहे खाना पीना हो सकता है, वो चाहे पार्टी में जाना हो सकता है, या वे लोग जो शौकीन हैं जो खाने पीने के, उन लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। आपको वो छोटी सी आदत के कारण या छोटे से सुख के कारण आपको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। और जो पाइल्स के मरीज हैं वो अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से ही इसका विचार किया जाता है, चाहे वो रोग हो, चाहे कर्ज हो, कंपटीशन हो, वाद विवाद हो। तो ऐसी स्थिति में जून 2025 में आपको स्पीड को लेकर के, गति को लेकर के, लापरवाही को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो सकता है और या फिर आपका चालान कट सकता है। और जब बार बार अगर आपका चालान कट रहा है, स्पीड लिमिट आप पार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या कोई और बहुत बड़ा हर्जाना हो सकता है। उससे आपको सेफ रहना है, सावधान रहना है। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर कुछ भी कमेंट कर देते हैं या अपनी भड़ास निकाल देते हैं, उसमें भी आपको सेफ रहना है, सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। जो भी वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, हाथापाई होती है, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। यदि आप सॉरी बोल करके निकल सकते हैं तो सबसे पहला प्रयास वही कीजिए। आइए अब बात करें आपकी गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी सूर्य हैं जो सुख भाव में स्थित हैं। साथ ही साथ 7वें भाव में केतु विराजमान है। और केतु के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि उसकी लालसा कभी पूरी नहीं होती। केतु हमेशा इच्छाओं को जगाए रखता है। तो 7वें भाव में जो विवाहित लोगों के लिए ये केतु, जो कि 18 मई 2025 को प्रवेश किए, आपके लिए सुखद स्थिति है। जून 2025 में आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे। 6 जून के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी, अर्थात जो आवेश और क्रोध की स्थिति उसमें से निकल करके सुख की तरफ बढ़ेंगे। और जो पुराने गिले शिकवे हैं वो भी दूर होंगे, इमोशंस फुलफिल होंगे, सुखों की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो आपकी आकांक्षा है, जो आपकी ट्यूनिंग है, जो आपका एडजस्टमेंट है, वो वापस से आपको मिल पाएगा। अर्थात आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सफल, प्रसन्न, सुखी या संतुष्ट नजर आएंगे। आप लोगों में से जिनके विवाह की बातचीत चल रही है वो यहाँ पर पॉजिटिविटी के आधार पर आगे बढ़ सकती है। अतः संभव है कि आपको 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले शादी की डेट फिक्स हो जाए या आपको होने वाले जीवन साथी से मिलना हो जाए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में जून 2025 में जो आपकी बातचीत बीच में बंद हो गई थी, वापस से स्टार्ट होगी, वापस से आपकी ट्यूनिंग बैठ जाएगी, वापस से आपको स्नेह अपनत्व मिलेगा, एक प्रकार से विश्वास और भरोसा आप पर वापस आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी भी बन जाएगी कि उस भरोसे को यथावत रखें, अर्थात भरोसे को, विश्वास को बनाए रखें। यहाँ पर आप एक दूसरे को समझने के लिए जितना टाइम लगाना चाहते हैं उतना टाइम भी मिलेगा और आउटिंग का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, गर्मी के मौसम में आपको कहाँ आउटिंग के लिए जाना है। ऐसा नहीं हो हीट स्ट्रोक में या कुछ बीमारी लेकर के आप घर पर आए। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जून 2025 में आपको इमीडिएट रिएक्शन से बचना है। आपको तुरंत किसी बात का जवाब नहीं देना है या कोई भी आर्ग्यूमेंट करने से बचना है। अपने आप को शांत भाव में रखें। बाकी सब कुछ जून 2025 में ठीक रहेगा, चाहे वो परिवार का सुख हो, संतान का सुख हो, दाम्पत्य सुख हो, इन सभी सुखों में वृद्धि होगी और आपका जीवन एक प्रकार से सही ढंग से, सही तौर पर इम्प्रूवमेंट पे आएगा। जब पॉजिटिविटी आएगी, समृद्धि की बातें आपके घर परिवार में होगी और आपके लिए भी कुछ न कुछ बेहतर सोच बनेगी, प्रशंसा आपकी होगी, या फिर आपको कुछ न कुछ जो गिफ्ट है वो मिल सकता है अपने हस्बैंड से या अपने परिवार वालों से, सास ससुर से या पेरेंट्स से।
वो स्थितियाँ आपको जून 2025 में दिखाई देंगी। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस। 10th हाउस के अधिपति मंगल है, जो 6th हाउस में मंगल को शुभ माना जाता है, लेकिन ये मंगल नेगेटिव है, नीच राशि के हैं। ऐसी स्थिति में 6 जून तक आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, 6 जून तक आपको हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, या अपने आप को उस एनर्जी लेवल पर रखना पड़ेगा जिसमें आपके काम पूरे हो पाएँ। आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं और जॉब में संतुष्ट नहीं है, वो अगर ट्राई करेंगे तो आपको 18 अक्टूबर 2025 से पहले दूसरी जॉब मिल सकती है, जो ज़्यादा पॉजिटिव हो, ज़्यादा सैलरी वाली हो, ज़्यादा सुख सुविधाएं देने वाली हो, संतुष्टि देने वाली हो। वो स्थितियां बन सकती है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंजीनियर या सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर की बात कर सकते हैं, उससे संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बेटर बनने वाली है 6 जून 2025 से। जो लोग टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हैं या गवर्नमेंट से संबंधित जो लोग, बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर बन रही है। आपके लिए कोई डेपुटेशन पर कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई पोस्ट आपको दी जा सकती है, या आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी जा सकती है, वो स्थिति आपकी बनने वाली है। तो 15 जून के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होंगी, जब आपको बुद्धि बल का सारा लेना पड़ेगा, अपने दिमाग से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या ज़्यादा गंभीरता से काम करना पड़ेगा। वो स्थिति 15 जून के बाद में आएगी। और जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत बेटर हो रही है। यहाँ पर आप अपनी स्टाइल से, अपने कामकाज को, अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से अपने कामकाज को बढ़ा पाएंगे, अर्थात आगे बढ़ा पाएंगे। और जो लोग मार्केटिंग से संबंधित लोग हैं या इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट से संबंधित लोग हैं, या वे लोग जो माइनिंग से संबंधित, हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं 6 जून के बाद में बहुत बेहतरीन बन रही है। आपका कामकाज जो रुका हुआ है वो भी आगे बढ़ेगा, और साथ ही साथ आप अपनी जो योजनाएं अटकी पड़ी है उनको भी मूव ऑन कर पाएंगे, आगे लेकर जा पाएंगे। जो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित जो लोग हैं, या वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, या अपना न्यूज़पेपर या मैगज़ीन निकालने वाले लोग हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, एंकर हैं, उनके लिए भी 6 जून के बाद में संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही है, सुखद बन रही है। स्टार्टिंग में भी आपके लिए, स्टार्टिंग के सप्ताह में, फर्स्ट सप्ताह में भी आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, जहाँ पर आप अपनी बोलने के स्टाइल से, आप अपनी वाक चातुर्यता से काम निकाल सकते हैं, या अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं। अतः सफलता की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए बनी हुई है। जो लोग अनाज का काम करते हैं, सोने चांदी का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ जून 2025 में 15 जून तक बहुत सुखद है। 15 जून के बाद में नेक्स्ट लेवल पर इंप्रूवमेंट आएगा। अर्थात स्थितियाँ जून 2025 में हर हालत में आपके कैरियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत शानदार है। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जून 2025 के उपायों की। तो आपको शनि की साढ़े 23 फरवरी 2028 तक चलने वाली है। शनि का उपाय आपको निरंतर करना है। और शनि के उपाय में क्या करना है? नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। और या फिर शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें कोई ज़रूरतमंद को। यह उपाय आपको राहत देगा, मानसिक शांति भी देगा, और आपके कामों के जो व्यवधान है उससे भी आप निकल पाएंगे। शनि की शांति के लिए जो एक पैकेट हम लोग स्पेशली बनाते हैं, उसको भी मंगवा करके उससे आप पूजा पाठ कर सकते हैं। क्या दान करना है, क्या धारण करना है, क्या पूजा करनी है, वो सब एक पैकेट में, उसे ही शनि शांति विधान पैकेट बोला जाता है। वो आप जिनको शनि की साढ़े है उन लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए। मंगल 6 जून तक नेगेटिव राशि में, नीच राशि में रहेंगे। आपके कामकाज के स्वामी भी है, तो आपके पराक्रम के स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में 6 जून तक आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है, और हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का, लाल फलों का दान करना है। इससे आपको राहत मिलेगी। तो ये था मासिक राशि पर जून 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको ये बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इसे और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं। जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपने घर की 4 दीवारी में बैठे हुए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकें,
चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए। आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी देंगे, बात कराने तक जिम्मेदार भी बने रहेंगे। आप जो भी पूछना चाहते हैं उनको एक पेपर पे पॉइंट लिख लें, जिससे जब भी आपकी और मेरी बात हो तो कोई पॉइंट आपका छूटे नहीं, सारे पॉइंट पर आपके साथ बातचीत हो पाए, विचार विमर्श हो पाए, और जो उपाय होंगे वो भी लिखित में आप तो को मिलेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। और जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, जिन शहरों में प्रोग्राम होता है, विजिट होती है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप फेस टू फेस भी मिल सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।